अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तो मैं हूँ अयाज शाह बुखारी। तो आज बीटा चुरंगी को टूटा हुआ था, वो आज दोबारा से जो ना मरम्मत की तरफ आ रहा है। जो आज हमारे गौर खटक साहब जो है पीटीआई के चेयरमैन है, उनकी मदद से जो ना यहाँ पर रोड तैयार किया जा रहा है और लेबर वगैरह भी लगी हुई है यहाँ पर देखते मस्ते ट्राले बड़े बड़े ट्रक आ चुके हैं और मजदूर भी आ चुके हैं। यहाँ पे लेडीज भी वर्क कर रही है। रात का टाइम होती की खराब होती है और गाड़ियाँ आप ही की गलती होती है। इसी तरीके से ये देखें, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ कि दोबारा से देखें ट्रक किस तरीके से माल को अनलोड कर रहा है और वो पीछे मशीन नज़र आ रही है आपको। और आपको पता बहुत ही ताकतवर चीज़ केमिकल है और वो केमिकल सिर्फ रोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और रोड जो है ना इसी तरीके से आपको नज़र आता होगा बना हुआ। और यहाँ पे मशीनें जो चल रही हैं, ये मशीनें चल रही हैं रोड को और डामर को। और तो ये सर क्या माजरा है? माशाल्लाह काफ़ी अरसे से जो ना ये रोड नहीं बन रहा था, तो अचानक जो ना ये बनना शुरू हो गया, इसका क्या माजरा है सर? जी असल में ये जो मेन रोड आपको नज़र आ रहा है, जी, यहाँ से मतलब जिस तादाद में लोग गुजर रहे हैं ये भी आपके सामने है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सन गवर्नमेंट की कोई मतलब उनको फिक्र ही नहीं है इन लोगों का कि भाई कम से कम इस रोड से भी कोई आवाम गुजर रहे हैं। जी सर। यहाँ हमारे खवातीन हो या हमारे बच्चे हो, हमारे बुजुर्ग हो, जब बाइक पे बंदे यहाँ से जाते हैं जी, तो जब वो कायदाबाद पहुँचते हैं तो कायदाबाद में वो पहचानने में नहीं आते कि ये कौन है, क्योंकि इस तरह की मिट्टी उड़ रही है। इतना मतलब कि टूटा हुआ और पूरा डस्ट है यहाँ पे। बिल्कुल कोई हल नहीं है जी। आवाम का तो बेड़ा इन्होंने गर्क कर दिया। यहाँ जो असल में काम हो रहा है, ये जो काम हो रहा है ये हमारे जो शाफिसल टाउन के चेयरमैन है गौर खटक साहब, जबरदस्त निगरानी में हो रहा है। जबरदस्त हो गया। और जब से वो चेयरमैन बने रात दिन एक करके वो जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ये रोड बन रहा है। बाकी अंदर अगर आप इलाके के अंदर देखेंगे या अवामी कॉलोनी में जाएंगे या मेरान टाउन में जाएंगे, शाफिसल में आप जाएंगे, आपको हर जगह तरक्याती काम नजर आएगा। जबरदस्त हो गया सर। उसका असल वजह जो है वो ये है कि गौर खटक साहब जो है वो है अवामी नुमाइंदा। बिल्कुल सर। उनको अवाम ने मुंतखब किए और वो उनको एहसास है अवाम का, वो अवाम की खिदमत कर रहे हैं। और जो पैराशूटर है जो पैराशूट से आए उनको तो अवाम का फिक्र ही नहीं, वो तो अपने एसीयू में अपने एसीयू में लगे हुए, उनको तो अवाम का फिक्र नहीं। ये तो गौर साहब का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि मतलब उनको ख्याल भी आया। बाकी और बहुत सारे मजीद यहाँ पे लीडर हैं लेकिन उनको ख्याल नहीं आया सर। भाई किसी को ख्याल नहीं है। गौर खटक साहब को हम सलाम करते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरीके से वो आवाम का खिदमत कर रहे हैं, जिस तरीके से वो रात लेकर के मेहनत कर रही है आपके सामने। जी। इस तरह की और भी बहुत सारे रोड्स हैं। अब कल जो हमारे यहाँ बिल्कुल ये पुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, ये चमड़ा मंडी है। जी। ये मतलब एशिया का सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन इसका आप हालात देखेंगे जाके अंदर। तो इनका जो मेन रोड है, कल जो दोनों जो इंडस्ट्रियल एरिया के बीच वाला जो रोड है, इंशाल्लाह कल वहाँ पर भी काम होगा, उसमें भी बाकायदा रोड इंशाल्लाह ताला कंप्लीट होगा। आप जब अंदर बिलाल कॉलोनी के अंदर जाएंगे तो बिलाल कॉलोनी के अंदर भी बाकी रोड तो बन गया इंशाल्लाह। कारपेट एक दो दिन के अंदर वहाँ भी डालना शुरू हो जाएगा। तो अगला टारगेट कौन सा रोड है सर आपका? कल इंशाल्लाह ताला जो हमारा मेन पुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो चमड़ा मंडी के बीच वाला जो रोड है, जी, वहाँ पर इंशाल्लाह ताला कल जो हम उसको फाइनल करें। तो टाइमिंग क्या होगी आपकी? जो टाइमिंग जो है वो गौर खटक साहब के जो सेक्रेटरी है औरंगजेब साहब ये मौजूद है। जी। इनसे आप मालूम करते हैं। चले औरंगजेब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप भी थोड़ा सा नज़रसानी करें, माशाल्लाह से रोड भी बना रहे हैं आप, मतलब कि खुशखबरी भी है लोगों के लिए। और हमारे गौर साहब ने इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि अगला टारगेट हमारा क्या होगा? इतना काम जो कर रही है हमारी। असल में ये जो काम है ये पेच वर्क था हमारा। ठीक है। मुहर्रम उल हराम में इमाम बारगाहों के अतराफ और मसाजिद के अतराफ, ये वो वाला फंड है जो अभी तक पेंडिंग था, तो वो हमने ये करवाया है। ठीक है सर। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो रोड है बिलाल कॉलोनी से जो बाहर बीटा की तरफ आ रहा है, यहाँ पे दो 2.5 फुट के गड़े हुए थे। हाँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। रक्षा तो बिल्कुल भी नहीं गुजर सकता। हाँ। हैवी ट्रैफिक गुजर जाती है। एक दो दफा हादसा भी हुआ, गाड़ी भी गलती हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर छोटी गाड़ी जाती तो एक तरफ गलती हो जाती। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। उसके हल के लिए हमने क्या किया, इसमें गेड़ा डाला, मगर वो उससे नहीं हल हो रहा था, तो हमने कोशिश ये की कि टाउन के महदूद फंड से जी हम यहाँ पे रोड डलवाएं। ठीक है। तो हमने छोटे से टुकड़े पे रोड डलवा दिया ताकि लोगों को आसानी हो, मगर अब आप देख रहे हैं ना, ये लोगों को सबर भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और औरंगजेब साहब इसका अगला टारगेट कौन सा है? हमारे काफ़ी रोड बन चुके हैं आपकी निगरानी के अंदर, गौर साहब की निगरानी के अंदर। और सिर्फ ये नहीं है, हमारा अभी स्पोर्ट्स पे काम चल रहा है। इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए शाफिसल टाउन में हमने एक एरिना बनाया, स्पोर्ट्स एरिना। अच्छा। जिसमें मल्टीपल जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट्स होंगे। ठीक है सर। 2 पार्क्स पे वहाँ काम चल रहा है, 2 पार्क्स पे बिलाल कॉलोनी और गुलजार कॉलोनी। जबरदस्त हो गया यार। 2 पार्क्स वहाँ बन रहे हैं। बेहतरीन। इसके अलावा हमारा अभी अगला टारगेट 1 मंथ के बाद है
बिलाल कॉलोनी का मेन बाजार है जिसमें टफ पेवर, जो पेवर ब्लॉक डलेगा जी जी, वो हम वो करवा रहे हैं। टफ टाइल डालेंगे आप? जी बिल्कुल। अब बिलाल कॉलोनी का जो मेन रोड है वो हमने आज डलवा दिया। ठीक हो गया। ठीक है, जो इससे डला है तारकोल का, कारकोल का, ठीक है। गुलजार कॉलोनी का अभी रह गया है। गुलजार कॉलोनी में हम डालेंगे टफ पेवर का, जो मदीन मस्जिद से लेकर जुम्मा मस्जिद तक है। ठीक हो गया। अभी इसके बाद हमारा टारगेट यही है कि हम टफ पेवर ब्लॉक करवाएंगे। पार्क्स हमारे तकरीबन तैयार प्रोसेस में है। जी, जी। इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर वो मैसेज तैयार क्या हो देंगे औरंगजेब भाई, आवाम को मैसेज क्या देंगे आप? आवाम को मैसेज ये दूंगा कि अपना हक मांगे। आपका हक कराची में बनता है, अपना पानी मांगे। जी, रोड हम बना के दे रहे, पार्क हम बना के दे रहे, ठीक है। जो भी बुनियादी सहूलियात है उसमें सबसे बड़ा मसला आपका सीवरेज का था। सीवरेज के मसाइल काफ़ी हद तक हल हो चुके हैं कराची में। ठीक है सर। ठीक है, सिर्फ पानी के लिए आप लोगों को एफर्ट्स करनी होगी। आप लोग एफर्ट्स करोगे तो आपको पानी मिलेगा। कराची में तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर पानी है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। माफिया है, टैंकर डल रहे हैं पैसों से दे के। गरीब आदमी कहाँ जाए? गरीब आदमी 120 रुपए का ड्रम खरीदता था, आज की तारीख में 200 रुपए का 200 रुपए का, ठीक है। और अमीर का पूरा टैंकर जो है 300 रुपए महंगा हो गया। तो अमीर तरह हो रहा है, गरीब फंसा हुआ है। अब गरीब की आबादी ज़्यादा है तो गरीब कम से कम अपना हक मांगे। अब हक मांगने का तरीका यही है कि वो आला हुकाम के से बात करे, कहीं एहतजाज करे, ठीक कहीं है। बाहर निकले। ये जो हाइड्रेंट्स है, ये जो पानी है, पानी की जो माफिया है, जी जी, ये जो वाटर माफिया है, इनके अगेंस्ट निकले। जबरदस्त। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जब आप लोग इतना एक्शन लेते हैं कि ये देखो आजकल रक्शों वालों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, हर चीज़ के खिलाफ हो रहा है। वाटर कमीशन कहाँ की जो बनाया था? बिल्कुल। वाटर कमीशन और ये जो जितने भी हाइड्रेंट माफिया है उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? जी, गरीब को महरूम है ना पानी से, और कराची में समंदर है और पानी नहीं है। पानी नहीं है तो बड़े ताज्जुब वाली बात है ना। मैं पंजाब जाता हूँ, कहीं भी KP के जाते हैं, वहाँ इतने मसाइल नहीं है। हाँ। और एक खुशखबरी आपको दे दूँ, इस्लामाबाद में भी टैंकर चलना शुरू हो गए। लो, अगर आवाम ने हक नहीं मांगा तो फिर- लाहौर में, पेशावर में, हर जगह टैंकर चलेंगे, लाइन में पानी नहीं आएगा। लाइन में पानी नहीं आएगा। अच्छा, ये हमारी इंडस्ट्रीज इलाका है, इसकी जो सेवरेज लेने, नाले, गटर, आपने देखा होगा बारिश के अंदर भर जाते हैं, तो इसका क्या हल है? और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट बना रही है या KMC बना रही है या DMC बना रही है या पार्टी का कोई भी ऐसा फर्द जो चेयरमैन है वो बनवा रहा है, लेकिन वो टूट रहे हैं। ये क्या चक्कर है? ये है कि कुंडी मैन की कमी है। अच्छा। मैं तो ग्राउंड लेवल का बंदा हूँ। मैं इलाके में देख रहा होता हूँ कि एक UC चेयरमैन के पास कुंडी मैन नहीं होते, 4 से 5। अब कुंडी मैन रजिस्टर में तो लिखे हुए 16, 17, ठीक है। आते वो 4-5 है। हाँ, तो फिर वो काम कैसे करेंगे 4-5? भाई कराची की आबादी बढ़ती जा रही है, 1.5 करोड़ से 2 हो गई, 2 से 3 हो गई। अब तो झूठी मरदूमशुमारी हुई है तो 3 करोड़ शो हो रही है। बताएं आप। ठीक है, ये 3.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी है और 2012 या 2010 के बाद कोई कुंडी में भर्ती नहीं हुए। तो वही बूढ़े बेचारे लगे हुए काम कर रहे हो। सीवरेज का मसाइल या तो फिर कोई जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए करे, हाँ। नहीं तो फिर लेबर को बढ़ाए, ठीक है। फिर जाके मसला हल है। अच्छा, यहाँ पर तो हमारे पंजाब में अक्सर आपने देखा होगा औरंगजेब भाई के ज़मीन से पानी निकल रहा है, मीठा पानी निकल रहा है। फ़िलहाल तो माशाल्लाह वहाँ से पानी निकल रहा है, लेकिन हमारे कराची के अंदर अगर हम निकाल रहे हैं तो खारा पानी निकलता है। पहाड़ की ज़मीन की वजह से या कोई और वजह है? ये तो कोई साइंटिस्ट ही बताएगा कि क्या वजह है। मैं तो जहाँ तक मेरी थिंकिंग है, समुद्री इलाका है, हाँ हाँ, तो जाहिर है कोई ना कोई नस मिलती है तो वो खारा पानी ही आता है। लेकिन समंदर से तो लोग टैंकर लेकर आते हैं, फिर जो है ना मीठा पानी बना के फिर भी जो है ना वो बेचते हैं। K4 का मंसूबा यही था कि ठीक है, समंदर के पानी को भी मीठा किया जा सकता है। जी जी, K4 के मंसूबे में प्राइम मिनिस्टर जो थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जी जी, उन्होंने इस पर काम किया था। K4 मंसूबा अभी तक चल रहा है, जी जी, मगर ये है कि कब कराची को पानी मिलेगा ये कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं बता सकता। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।